जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही मेरे दूसरे चैनल माँ काली माँ काल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय भी नहीं, एक प्रश्न है। वो प्रश्न मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है और वो प्रश्न ऐसा है कि वो एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का है। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा, जिससे मैं आपको उस व्यक्ति के द्वारा एक जानकारी दे सकूं, आपको एक जागरूकता बता सकूं। तो मित्रों, ये प्रश्न मेरे सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है, जिनका नाम है हिमांशु गांजा जी। उन्होंने कहा है, जय माँ की गुरु जी, एक प्रश्न है। मैं माँ कालका माता की सेवा करता हूँ। मैं सपने में खुद को कभी किसी चौकी पर देखता हूँ, कभी किसी काली माँ के मंदिर में। मुझे ऐसा लगता है सपने में मेरे ऊपर सवारी आने वाली है, रोते हुए। बस लगता है रोना आता है, शरीर आगे पीछे होता है और फिर सपना टूट जाता है। मैं गुरु तो नहीं बना सकता क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मैं माता काली की सेवा करता हूँ, शिवजी भी सपने में आते हैं। एक बार शिवजी का मंदिर था पर शिवलिंग अंदर नहीं था। तो मित्रों, ये प्रश्न है। और इस तरह के जो सपने आते हैं, जैसा इस बच्चे ने पूछा है कि मुझे सपना आता है माँ काली का और मैं माँ काली की सेवा भी करता हूँ। तो मित्रों, ऐसे सपने बहुत लोगों को आते हैं। जो लोग देवी की पूजा करते हैं, माँ काली की, माँ दुर्गा की, खास तौर से जो बच्चे सेवा करते हैं, जो व्यक्ति सेवा करते हैं, उनको इस तरह के प्रश्न आते हैं। और ये सामान्य बात है इस तरह के प्रश्न आना, क्योंकि जब आप उस ऊर्जा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जब तब साधना करते हैं, क्योंकि जो माँ काली की और माँ जो दुर्गा होती हैं, इनकी सवारी बहुत जल्दी आती है। जबकि भैरव बाबा की, भगवान भोलेनाथ की या अन्य किसी की भी सवारी आने में बहुत समय लगता है। लेकिन माँ काली की और माँ दुर्गा की सवारी, अगर आपका मन निर्मल है, आत्मा आपकी शुद्ध है, शुद्ध आचरण है, शुद्ध अंतकरण है, शुद्ध आचार है, व्यवहार है आपका, तो माँ काली, माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और प्रसन्न होने के साथ ही अगर आपका सात्विक आचरण है, सात्विक आहार आप ग्रहण करते हैं, कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाते, अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो इससे भी आपकी सात्विकता भंग होती है। और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो कहते हैं कि इस लहसुन प्याज खाने से मनुष्य के अंदर तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा आती है, जिस कारण से मनुष्य का मन निर्मल नहीं हो पाता और जो दिव्य तरंगे हैं वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसलिए लहसुन प्याज का इसमें परहेज किया जाता है। तो ये बच्चा कहता है कि मुझे सपने में मैं कभी किसी चौकी पर दिखाई देता हूँ, कभी मैं किसी चौकी पर दिखाई देता हूँ और मुझे सपने में सवारी आती है रोते हुए। देखिए मित्रों, सवारी, अगर ये बच्चा कालका माँ की पूजा करता है या माँ काली की पूजा करता है तो इसको ये सपना दिखना सामान्य है। और इसका अर्थ यह है कि माँ भगवती इस पर जल्दी ही प्रसन्न होने वाली है और इसके शरीर पर सवारी आने में बस कुछ ही समय रह गया है। और दूसरी बात, रोना आता है। देखिए, सवारी जब आती है तो वो अलग अलग तरह से आती है। सवारी शांत भी आती है, सवारी उग्र रूप में चिल्लाते हुए भी आती है और सवारी रोते हुए भी आती है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इनका सबका अलग अलग अर्थ भी होता है। अगर सवारी रोते हुए आती है तो वो अच्छा नहीं होता। इसका कारण यह है कि आपके घर में कोई मुसीबत है, परेशानी तुम्हारे ऊपर आने वाली है, उस व्यक्ति के ऊपर आने वाली है जो जिसके ऊपर वो सवारी आती है, उसके घर में आने वाली है। और अगर सवारी उग्र रूप से आती है, चिल्लाती हुई आती है, और अगर संगत साथ में है, क्योंकि अधिकतर चौकियां लगाई जाती हैं और सवारियां उग्र रूप से आती हैं, तो इसका कारण ये होता है कि संगत में जो है, संकट वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, अर्थात संकट ग्रसित व्यक्ति ज्यादा होते हैं, जिस कारण से माँ काली या माँ दुर्गा अपने उग्र रूप से उस संकट को काटने के लिए उपस्थित होती हैं। और अगर माँ काली शांत रूप से आती हैं सवारी में, या माँ दुर्गा भी शांत रूप से आती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा
प्रचंडता से बहुत ही कम आती हैं, बहुत ही कम आती हैं। माँ बहुत ही शांत रूप में आती हैं, बहुत ही निर्मल रूप में आती हैं, लेकिन माँ काली बहुत उग्रता के साथ आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है शांत आती हैं, लेकिन अगर संकट है तो फिर तो आप उनका रौद्र रूप देखने लायक होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रभाव होता है। और शांत रूप से सवारी आती है तो माँ, इसका अर्थ है माँ आपसे प्रसन्न है, वो आनंदित हैं आपकी सेवा से। तो इस तरह से देखना का अर्थ अलग अलग होता है। और फिर बच्चा कहता है कि मैं शिव जी को देखता हूँ सपने में। देखिए, माँ काली जो होती हैं, माँ काली की पूजा में भगवान शंकर, भगवान शिव का एक मुख्य स्थान होता है। माँ काली भगवान शिव के बिना अधूरी हैं और भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर आप माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव को भी मनाना पड़ेगा, आप अधूरी पूजा नहीं कर सकते। तो इसी कारण से वो बच्चा केवल माँ कालिका की और माँ दुर्गा की पूजा करता है और भगवान शिव की हो सकता है वो पूजा ना करता हो, इसलिए भगवान शिव उसको सपने में संकेत देते हैं अपनी सेवा का। तो मैंने उसके प्रश्न का काफी हद तक उत्तर दिया। फिर उसने कहा कि एक बार शिव जी के मंदिर पर था पर शिवलिंग अंदर नहीं था। शिवलिंग अंदर नहीं होने का अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ तुमसे कहीं ना कहीं रुष्ट है, तभी वो शिवलिंग के दर्शन तुम्हें नहीं दे पाए क्योंकि तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। फिर इस बच्चे ने मुझे दोबारा प्रश्न किया, जो कि एक सामान्य प्रश्न था। उसका ये प्रश्न था कि मेरे पापा को हमारे कुल देवता की सवारी आती है, क्या वो मेरे रूप में काम आ सकती है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति पर कोई सवारी आती है परिवार में, चाहे वो सवारी किसी की भी हो, कुल देवता की हो, कुल देवी की हो, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भैरव जी, भगवान शिव या गोगा जहावीर, बाबा मोहनदास, किसी की भी हो, अगर वो आपके परिवार में आ रही है तो इसका अर्थ यह है कि अगर जब वो सवारी जिस व्यक्ति पर आ रही है वो व्यक्ति संसार से चला जाएगा तो वो सवारी उसी परिवार के अन्य व्यक्ति के शरीर पर जरूर आएगी 40 साल के अंदर अंदर। ये अधिकतम समय मैं आपको बता रही हूँ, अधिकतम समय है ये, और उससे भी पहले आ सकती है, लेकिन अधिकतम समय तो मैं बता ही रही हूँ। अगर बेटे पर नहीं आई है तो पोते पर आएगी। तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ, मतलब ये जो सवारियां होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं अगर किसी एक के यहाँ आ जाती हैं। तो आशा करती हूँ हिमांशु गांचा जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप सभी का भी कोई न कोई जो जिज्ञासा रही होगी उसका भी समाधान इस प्रश्न के द्वारा हुआ होगा। मित्रों, मैं इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तब तक माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ वो आपकी भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।